दरूद पाक सलातो वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबीन। सारे एक दफ़ा जो बाहर बैठे हैं वो भी अपने प्यारे नबी की बारगाह में अक़ीदत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। यहाँ जामे मस्जिद तिरखा में सलातो सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, मेरे आका मदीना मुनव्वरा में जलवा फरमाकर ये सुन रहे हैं और आपने फरमाया है अस्माउ सलाता आले मोहब्बती, जो मेरे मुहिब हैं मैं उनका दरूद शरीफ सुनता हूँ, व आ रहे हूँ मैं उन्हें पहचानता भी हूँ जी। तो इस अक़ीदत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह करे कि ये कबूल ऐसे हो जाए मदीना शरीफ हाजिर होकर भी वहाँ दरूद सलाम अर्ज़ करे, आमीन। ये पढ़िएगा बारिश बैठे वो भी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला जल्ला वाला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब पाक साहिबुल्लाह हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद मेहमान गिरामी ख़तीब अहले सुन्नत सरमाए मिल्लत हज़रत अल्लामा दामद बरकातुहुल आलिया और हज़रात सादात किराम उलमाए किराम बिलखसूस इस मस्जिद के ख़तीब अज़ीज़ मोहतरम मौलाना मोहम्मद अनीस कादरी रिज़वी और इनके सारे जो अहबाब हैं इस मस्जिद के इंतज़ामिया अहले मोहल्ला अहले इबादी, अल्लाह सब को ये जो पाकीज़ा महफ़ल के इनेकाद में सबब बने हैं, जिन्होंने हाज़िरी दी है, सब की ये हाज़िरी ऐसे कबूल फरमाए, मदीना मुनव्वरा हाज़िरी लग जाए, आमीन। हमारे मुल्क के मशहूर सना खान ने बड़े अच्छे अंदाज में बारगाह रसालत मआब में हाज़िरी लगवाई और अक़ायद का भी उन्होंने ख्याल रखा। तो फिर हमारे ख़तीब मोहतरम मेहमान गिरामी ने बड़ा ईमान अफरोज़ बयान फरमाया। अल्लाह सुन सुना कर अमल की तौफ़ीक दे। अल्लाह इनके इल्म व फ़ज़ल और फैज़ान में वरा में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, लोगों को फैज़ याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक मैं पेश करना चाह रहा था पहले ही, बहरहाल ये मुबारक हो। और फिर साथ ही मिलाद शरीफ के अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम अहले बैत एज़ाम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की याद में जो ये प्रोग्राम रखा, ये बड़ा अहम प्रोग्राम है और हज़रत अल्लामा ने जो पैगाम दिया है इस पर अमली तवज्जो देने की ज़रूरत है जी। अल्लाह सबको ये तौफ़ीक दे उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी दुनिया और आक़िबत बेहतर बनाएं। इनके खिताब के बाद कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अज़ीज़ मोहतरम ने ऐलान किया है तो एक रस्मी तौर पर खुतबा सदारत की तो बात नहीं, लेकिन हाज़िरी के तौर पर चंद एक ज़रूरी गुज़ारिशात तवज्जो फरमाएंगे जी। एक तो ये है कि ये एक हजूर की बारगाह में गुलाए अक़ीदत हैं एक आशिक़ रसूल के, और उनमें से ख़ास करके ये हज़रत क़िबला पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब कैलानी रहमतुल्लाह अलैह इनमें से चंद अशार पढ़ा करते थे। ये अकबर के हैं रहमतुल्लाह अलैह के, वो मैं अर्ज़ करूँगा। उसमें मिलाद शरीफ भी है और साथ ही इस्तिग़ासा है हजूर की बारगाह में, उस पर आप आमीन कहेंगे। और साथ ही आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि इसाले सवाब की खातिर कुछ जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो जमा करेंगे। हज़रत शाह साहब हज़रत साहबज़ादा सैयद ज़ैनुल आबदीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ रखते हैं, इनसे आले रसूल हैं, इनसे दुआ भी कराएंगे। तो आपने जो कुछ पढ़ा होगा, कोई कलमा शरीफ दरूद शरीफ को सिपारे सूरतें आते हुए मुझे एक कारी साहब ने जंग से फ़ोन किया कि 1.25 लाख दफ़ा दरूद शरीफ मीर पढ़ते। तो इस तरीके से ये जिन्होंने जो पढ़ा हो, कोई कुरान शरीफ पढ़ा हो, सिपारे सूरतें पढ़ी हों, वो कोई नफल पढ़े हों, अगर अलहदा नफल ना पढ़े हों तो नमाज़ों के
साथ जो पढ़ते हैं वो भी दुआ में शामिल करेंगे। अगर किसी ने मज़ीद नफली रोज़ा रखा हो वो भी अगर शामिल करेंगे तो और ज़्यादा। मिलाद मुस्तफ़ा के अलावा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक और असहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बारगाह में पेश करने के साथ साथ आज एक अजीम हस्ती का आपकी मौलाना अनी साहब की इजाज़त से, अलामा साहब की इजाज़त से, कि एक अजीम हस्ती का आज योम विसाल है। एक रवायत के तहत ये हैं हज़रत अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। इनकी ये उर्स भी हो जाए, तीसरा उन्वान भी हो जाए या चौथा कह दें, चौथा उन्वान ये महफिल उर्स इज़्दियाद बरकत के लिए। उनकी एक बात भी मैं अर्ज़ कर उनके हवाला से थोड़ी सी हाज़री ले लगवाऊँगा। साथ ही अर्ज़ करूँगा कि जब ये दिन आए तो अपने घरों में इसाले सवाब भी किया जाए। और बेहतर है वैसे भी इस महीना में घर में बच्चे बच्चियों तलावत कुरान करें, नाशिब पढ़ें, सलावत व सलाम पढ़ें, खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ लें, महफिल मिलाद हो जाएगी जी। ये एक तरीका हर घर में होना चाहिए। और ये कोरोना का रोना और ये गैरों के जो साचे हैं, नोस्ते हैं, अजाब हैं, ये अल्लाह ताला मिलाद मुस्तफ़ा के सदके टाल देगा। और एक मुहद्दिस ने फरमाया, शारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अमान फी ज़ालिक कलाम में, जहाँ महफिल मिलाद होती है सारा साल वो जगह मामूर रहती है। मैं समझता हूँ हम बचे हैं तो मिलाद मुस्तफ़ा के सदके, ज़िक्र रसूल के सदके, सलातो सलाम के सदके। तो ये बरकतें हासिल करने के लिए मुख्तसर सा ही प्रोग्राम, वो चनू वाली बात आपको याद ही है, तो ये ख्याल रखेंगे। साथ ही ये अर्ज है कि कल इन दिनों में माकबुल माबाद काफ़ी औलिया इकराम के अयाम वसाल उन्हें साले सवाबी करेंगे। अलबत्ता कल एक अजीम हस्ती का दिन है, वो अपने घरों में भी दुआ मांगे। उलमा इकराम की खिदमत में अर्ज़ है, आइमा इकराम को तबा इकराम अपनी मसाजिद में भी दुआ मांगे। आप आशिकान रसूल घरों में, वो कौन है भला? इसके रसूल में जिनकी अपनी मिसाल आप, ये हज़रत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाज़री का शर्फ मिला बगदाद शरीफ, करबला मोहल्ला शरीफ हाज़री के बाद मुल्क शाम, उर्दन वगैरह, मिस्र जाते हुए नहीं बल्कि शाम से हम जो है स्पेशल रखा हज़रत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा अनवर की हाज़री का शर्फ हासिल किया। वो यादें ताज़ा हो गई, अब वो दिन आ गए हैं। अल्लाह उनकी वो हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए, उनके सदक़े सबको इश्क़ रसूल अता फरमाए। और सबसे बड़ी दौलत कायनात में ये इश्क़ रसूल की दौलत है। अल्लामा ने यही कहा था ना, मग़ज़ कुरान जाने ईमां, मग़ज़ रूह दीन हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। और जा के मिल्लत रा हयात अज़ इश्क़ उस, बरगो साज़े कायनात अज़ इश्क़ उस। हजूर के इश्क़ की ये सारी बहारें हैं। अल्लाह ताला इश्क़ रसूल की दौलत और मिलाद मुस्तफ़ा के सदके ये जो फोत हो गए हैं, अहले आबादी हाज़रीन के साथ तल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्गान दीन जिनके जवार में हैं, हज़रत शाहदुल्लाह दरियाई रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ, उन हज़रात की बारगाह में भी साले सवाब करेंगे। उनके फैज़ान से भी बहरा या फरमाए। और जो फोत हो गए अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनके दिलों को मुनव्वर फरमाए। और नमाज की पाबंदी के साथ दुरूद शरीफ वैसे भी, और इस महीना में जो चंद दिन रह गए हैं कसरत के साथ दुरूद शरीफ हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया जाए। बाद बुजुर्गों ने फरमाया जो दुरूद शरीफ ये हुज़ूरी सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ पढ़ेंगे, सरकार की ज़ियारत का भी शर्फ हासिल हो सकता है। तो आप कहेंगे जी आज कितनी तारीख हो गई है? जी 16 तारीख है। तो कहेंगे कि अब थोड़े दिन रह गए। यकीन आप पढ़ते होंगे आशिकान रसूल, उसमें ज़रा इजाफा करें, जो सुस्ती जिनकी है वो दूर करें, तस्बीह पास रखें, किसी नुमाइश के लिए नहीं बल्कि हिसाब के लिए। और मैं एक आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दीगर उलमाए कराम, औलियाए कराम, सूफियाए कराम का तो यही काम है ना, ज़िक्र फ़िक्र। मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल मरहूम फरमाते हैं, जब तक मैं 10,000 दफ़ा दुरूद खिदरी नहीं पढ़ लेता मैं सोता नहीं। तो ये छोटा सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद वसल्लम वो पढ़ लें। सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह, सरकार करम फरमाएँ जी। कई हज़रात मैं अक्सर ये आज इस महीना में अर्ज़ करता है, और कई हज़रात ने बताया कि सरकार ने करम फरमाया है। हाँ जी, तो इस तवज्जो के साथ साथ वो जो मैंने इस आजिज़ ने अर्ज़ की कि मैं ये भी है कि लंबा ना करें, सुबह की नमाज, जमात, तहज्जुद, वो मामूलात जारी रखें। ये ना हो कि रात को लंबी महफिलें हों और जनाब सुबह नमाज में सुस्ती हो जाए, जमात में सुस्ती हो जाए। जिनकी तहज्जुद या आदात है, ये तरीका है दुआएं मांगने का, वो रह जाएँ। इसलिए मैं शार्ट करते हुए ये चीज़ें अर्ज़ करके इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। आप हजरात
बड़े ही खुशबख्त हैं हम अहले सुन्नत व जमात, जिनको जैसे हज़रत अल्लामा ने बयान, कोई कहीं जाकर मार खा जाता है, कोई कहाँ, हम सब के अकीदतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के अहले सुन्नत पर करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बुजुर्गों से मिला है, हज़रत हाफिज़ुल हदीस पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ जिनका तज़किरा किया, उन हज़रात के फैज़ान से। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा अलहाज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है इसे उस दौलत को तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे और आदा के शर से बचा कर रखे। जो भी उन्हें भी और दीगर को, अल्लामा साहब को, अजीज़म अनीस साहब, सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और ये काम मजीद बढ़ाने की आगे अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो नमाज की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत, इस तरफ भी तवज्जो दें जी, ये ज़्यादा दें जी, अल्लाह तौफीक दे। तो वो मैंने जो वादा किया वो फिर पूरा करता हूँ। फिर साथ ज़िक्र पाके, अब तो गुजर गई नहीं लेकिन महीना वही है और उन्हीं की याद में ये महफिल है। फिर साथ ज़िक्र पाके रसूल आ गई, सारे आलम में एक कैफचाने लगा, मुतरबाने अजल जमजमा संजहें, रूए कौनैन को वजद आने लगा। फिर उनकी आमद के तज़किरे छिड़ गए, ज़िक्र मीलाद फिर दिल लुभाने लगा। गुलिस्तां गुलिस्तां बहार आ गई, फिर चमन का चमन मुस्कराने लगा। और जब अरब के चमन में वो नूरे खुदा हर तरफ अपना जलवा दिखाने लगा, कुफर गारत हुआ, बुत गिरे टूट कर, मुंह पहाड़ों में शैतान छुपाने लगा। ये मिलाद हो गया ना, तो आगे इस्तिगासा, या रसूलल्लाह आज फिर तेरी उम्मत है खारो ज़बूं, दर्दमंदों की आंखों से जारी है खून, मेरे आका ये कश्ती है मंजदार में, मेरे ख्वाजा सफीना ठिकाने लगा। आमीन कह देंगे। और आखिरी मक्ता में जो अर्ज करते हैं, अकबर खस्ता की हैं ये चार आरजू, इनसे कोई तो पूरी हो बैरे खुदा, या जलवा दिखा या मदीने बला, वरना खिदमत में रख दिल ठिकाने लगा। आमीन, सारे आमीन कह देंगे। आमीन बिजाय सैयदुल मुरसलीन। इसमें सारी चीज़ें आ गई। तो जिनका दिन है आज, ये सफ़र कर रहे थे, दौरान सफ़र एक गाँव में, देहात में, करिया में पहुँचे। जोर का वक़्त था, कुएं के किनारे गए कि वज़ू करें। पानी तो था लेकिन डोल निकालने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। चक्कर लगा रहे थे तो एक बच्ची छोटी नन्ही एक पड़ोसी घर से देख रही थी, करीब गई, सलाम अर्ज़ की, बाबा जी क्यों परेशान है? फरमाया बेटी मैंने नमाज पढ़नी है, वज़ू करना है, तो पानी ही नहीं है। तो उस बच्ची ने कुछ पढ़ कर लुआब दान डाला, पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। आपने वज़ू किया, वज़ू करके नमाज पढ़ के फिर उस तरफ गए तो वही बच्ची बाहर आई। उससे पूछा, बच्ची तू क्या अमल करती है कि इस तरीके से पानी जो है बगैर डोल के जो है सबब के ज़ायरी के इल्लत के पानी बाहर आ गया, तेरा क्या अमल है? उसने कहा, आपने पूछा है, मैं अर्ज करती हूँ, मैं अपने नबी पर दुरूद शरीफ फर्ज़ करती रहती हूँ। ये उसकी फिर आपने किताब लिखी दलाइलुल खैरात, उसका नाम है, क्या नाम है? दलाइलुल खैरात। ये वज़ाइफ की किताब है। पहले दूसरे जो है ना उनके बड़े भी पढ़ते थे, उनके वज़ाइफ में अल्लामा साहब आपने पढ़ा होगा शामिल थी। अब इनको उसमें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है तो फतवे लगाने शुरू कर दिए हैं, फिर पहलू अपनों को पहले लगाए ना। तो बहरहाल ये किताब दलाइलुल खैरात जो है ये बड़ी अहम किताब है। अल्लाह करे कि इसका वजीफ़ा किया जाए, बड़ी बरकतों वाली किताब है। और अल्लाह करे कि ये जो दुरूद शरीफ का फैज़ान है इससे हम बहरयाब हों। ये ज़्यादा इस दौर में शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का 21 रबीउल अव्वल को यौम विसाल आ रहा है, बरकतुल मुस्तफ़ा बिहिम, जिन्हें सरकार की रोज़ाना ज़ियारत हुआ करती है। अल्लाह उन्होंने जो महफिल मिलाद के मुतल्लिक़ बयान फरमाया वो मौलाना अनीस साहब से आपने सुना होगा और दीगर उलमाए किराम से भी उस तरफ मैं अर्ज़ करूँगा वो दिन भी बनाए। और उन्होंने जो महफिल मिलाद, चलो एक हवाला दोबारा जिन्होंने नहीं सुना, किसी वक्त कोई मौजूद नहीं होता नमाजी खुतबा में, कई देर से आते हैं, कई टाइम नहीं होता। आप अपनी किताबुल अख़यार में फरमाते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में, अपनी आजिज़ी इनकिसारी, जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, निहद शाखपुर मेवा सरबर ज़मीन, जो शाख मेवे वाली होती है वो झुकी रहती है, जो कांटों वाली होती है अकड़ी रहती है।
तो अपनी आजिज़ी का इंतहाई वो ये आजिज़ अल्फाज नहीं बयान कर सकता, इतनी आजिज़ी का इज़हार किया। तो उसका खुलासा, मेरे पास कुछ नहीं जो तेरी बारगाह में या अल्लाह अर्ज़ करूँ, हाँ तेरी तौफीक से ये शानदार अमल है, मैं तेरे महबूब की महफिल मिलाद में शरीक होता हूँ और खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज़ करता हूँ, इसके सदके दुआएं कबूल फरमा। बाकी सारी चीज़ें पीछे हैं, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलातो सलाम जो है और खड़े होकर बाजू को तकलीफ होती है। अरे पाकिस्तान की कौमी तराना बजे तो सारे बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं, कोई बड़ा आदमी आ जाए सारे खड़े, हजूर के नाम पर बाजू को तकलीफ होती है। अल्लाह उन्हें अकीदत की सादत से तोहफे मोहब्बत से नवाजे, तो ये खड़े होकर बिदरूशी जो है पढ़ा जाए, ये कबूल कराने का बेहतरीन तरीका है। तो ये दरमियान जुमला मुतरदा के तौर पर बात आ गई। हजरत को इंतकाल फरमाए साहिब दलाइल खैरात रहमतुल्लाह अलैह को 77 साल हो गए। मराकश के बादशाह और कुछ आशिकान रसूल ने सोचा कि एक गाँव में दूर दराज इलाका है, सारे लोग नहीं बार बार हाजिरी दे सकते, यहाँ आबादी है, लोग भी आते हैं, यहाँ दारुल हुकूमत है, तो यहाँ उनके जस्द अक़दस को लाया जाए ताकि लोग ज़्यादा फैज़याब हों। आशिकान रसूल हुक्मरान थे ना, वो दुआ फरमाए आज के दौर में भी अल्लाह अहले इस्लाम को आशिकान रसूल हुक्मरान अता फरमाए, जो गैरों के एजेंट बन चुके हैं, उनसे अल्लाह ताला अहले इस्लाम को, पाकिस्तान को महफूज रखे, ये दुआ फरमाएँ। आज जो कुछ हो रहा है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये तो आप आशिकान रसूल हैं, दुआ फरमाएंगे अल्लाह ताला ये नौस्तें गैरों की साशे खाक में मिला दे। तो 77 साल के बाद आपकी कब्र अनवर को जिस वक़्त खोदा गया तो खुशबू के हुल्ले आ रहे थे। दोबारा वहाँ जनाजा वहाँ ले गए, मराकश में ले गए, रोज़ा बनाया। कुछ लोग कहते हैं अब भी उनकी कब्र अनवर से खुशबू आती है। वो दरूद वाले थे ना, मेरे नबी का वरूद होता होगा ना, तो इसलिए खुशबू के उल्ले होते हैं। तो आप भी दरूद के साथ, तो मैं हजरत जो बात कर गया दरमियान में उसका ये ख़ास फिर रह गया ना, बाज़ बात को समेटते हुए रह जाती है। हजरत बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं आखिरी ज़माना में ईमान बचाना मुश्किल होगा, जो कसरत के साथ दुरूद व सलाम हजूर की बारगाह में अर्ज़ करेंगे उनका ईमान महफूज रहेगा। लिहाजा इस तरफ जो है ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह इस आजिज़ को आप सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बारे दिगर जो है अज़ीज़म मौलाना अनीस कादरी रिज़वी ज़ीदा मजदहू और आप सभी हज़रात को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ये सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, इस अंदाज से कबूल हो जाए हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाए, अल्लाह आइंदा बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दुआ तो शाह साहब मांगेंगे, मैं दुआया एक दुआ है आपकी, उस पर आमीन चाहता हूँ कि आखिरी वक्त हो, मदीना शरीफ हाज़िरी हो। फिर आगे जो आपने दुआ मांगी है, तक रोज़ा महबूब तेरे दा जावे जान सुखाली, होवे नसीब नबी दा कलमा मौत शहादत वाली, आमीन वाखिर दावाना। सारे हजरात एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें ताकि दुआ में उसको शामिल करें। आप जितने भी अहबाब दूर से नज़दीक से इस अज़ीम शान मुहिब्बान सिहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत यादगार इस्लाफ किबला अल्लामा पीर मोहम्मद बशीर अहमद मुस्तफ़ी साहिब, आपका हमारी इस मस्जिद में हमारे इलाके में तशरीफ़ लाना यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी सआदतमंदी है। वो उलमा जो बड़े पुराने उलमा हैं और बुज़ुर्ग उलमा हैं, और फिर बड़ी बात यह कि जो बाअमल उलमा हैं, उन हस्तियों में से हज़रत का शुमार होता है। तो यकीनन ये हमारी खुशकिस्मती, और हज़रत ने हमारे लिए जो दुआ फरमाई अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। अज़ीम मजहबी सिकालर हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अदील जलाली साहिब ज़ीदा शरफ़हू, मैं आपका भी अहले सुन्नत व जमात तरीक़ा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा मैं सोच भी नहीं सकता था
कि जितने मुहिब्बीन ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अफजल साहब, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तारिक साहिब, हज़रत ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद उस्मान केलानी साहिब, हमारे बड़े प्यारे भाई मोहम्मद जावेद अत्तारी साहिब और हज़रत मोहतरम जनाब मोहम्मद एहसान अत्तारी साहब नथू कोट से, मौलाना कारी उमर फारूक मदनी साहिब, इसी तरह लंगे खोजे से काफिला आया है। मेरे बड़े पुराने और वफादार शागिर्द वो देवना मंडी से काफिले की सूरत में आए हैं और इसी तरह डिंगे से काफिला आया है और मुतअद्दिद आशिकान रसूल मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ़ लाए हैं। मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़ख्रुस सादात हज़रत किबला पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब, आप भी काफिले की सूरत में तशरीफ़ लाए, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रखो, जितने आए हो, दूर से आए हो, नज़दीक से आए हो, इतना मजीद वक़्त नहीं, मैं एक ही जुमला कहूँगा। आप में से मैं किसी को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता, किसी के नाम से वाकिफ हूँ, किसी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये याद रखो, मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ और मैं बड़े यकीन से कहता हूँ, हम जिनका जिक्र सुनने सुनाने आए हैं वो हमारे नामों को भी जानते हैं, हमारे कामों को भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मेरा दीवाना कहाँ से उठा, किस तरह आया और मुहिब्बान सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ। दुआ करो जिनके लिए आए हैं वो हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। बार दीगर उलमा व मशाइख सादात किराम, तमाम गुलामान रसूल, गुलामान सहाबा, गुलामान अहले बैत, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये बात भी मैं बयान कर दूँ कि आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी थे, बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद इलियास कादरी अत्तारी मत्ताअनल्लाहु बितूल हयातिही, उनके जिगर गोशा हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद बिलाल अत्तारी साहिब, आप यकीनन आप यहाँ पर जलवा अफरोज़ होते, लेकिन नमाज इशा से कुछ देर कबल हुकूमत की तरफ से नज़रबंदी का आर्डर हुआ, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। और हमारी उनसे बड़ी अकीदत इस वजह से है कि वो अमीर अहले सुन्नत के साहिबजादे हैं। हम मायूस नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका वादा है और वो बड़ी अजीम हस्ती हैं और अजीम बाप के अजीम बेटे हैं, तो हम मायूस नहीं हैं। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। अब ये जो सूरत हाल बनी है, ये अचानक बनी है, दुआ करें अल्लाह ताला हक को फतह अता फरमाए, अल्लाह ताला इस्लाम का बोल बाला फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के इस कानून को नाफज करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब मैं दुआ के लिए किबला शाह साहब से गुजारिश करूँगा, तमामी अहबाब से मैं फिर एक दफ़ा ये बड़ा अदबन एहतरामन के जितने भी आए हो, जहाँ से आए हो, अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिनके नाम पर आए हैं अल्लाह करे वो हमारा आना कबूल फरमा लें।